प्राकृतिक खेती और ज्वार बाजरा, ऐसे समझो। अभी हम खाद्यान्न की निर्भरता की जब बात आती है, खाद्यान्न माने चावल और गेहूं, रोटी के नाम पर क्या है? चावल, गेहूं। चावल को उगाने के लिए या तो 1200 मिलीमीटर पानी हो, अन्यथा फिर भूगर्भ जल का प्रयोग करेंगे। गेहूं के उगाने के लिए भी भूगर्भ जल का इस्तेमाल करेंगे। और पुआल को, धान के भूसे को पशु उतना चाव से नहीं खाता, और गेहूं का भूसा भी जानवर की मजबूरी है, उसका भोजन नहीं है। फिर बता दूं, मरता क्या न करता। और हमारे लिए गेहूं की रोटी, 50% लोग कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं। और वो तब और बात विचित्र हो जाती है कि जब चक्की से आटा पिसाने के बाद छलनी से छाल देते हैं, रफेजेज निकाल देते हैं, फाइबर्स का सारा अंश गायब, तब तो पचना ही नहीं है। एक तरफ श्रम घट गया, श्रम करते नहीं और गेहूं की रोटी खाते हैं। और अब तो 30% भोजन में मैदा, यानी गेहूं का मोटा आटा नहीं, मैदा, पूड़ी, समोसा, जितने भी नए नए आइटम हैं वो सब मैदा से, ब्रेड। चलिए, तो देखिए ये ज्वार बाजरा अगर देश का किसान ज्वार बाजरा करे, और यही होता था जब 17वीं शताब्दी में मैं सोने की चिड़िया था, गेहूं नहीं था। गेहूं तो 1952 में खाने के लिए अमेरिका ने भेजा, फिर मुझको अच्छा लगा, फिर मैंने खेती शुरू कर दी, फिर बिजरा और ज्वार बाजरा गायब हो गया हमारे जीवन से। तभी से पशुओं का दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम हुई है। आप डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि देखिएगा ज्वार बाजरा की कड़वी, कड़वी बोलते हैं ना, कभी गन्ना ना बोया हो और गन्ना चूसने का मन हो तो कई बार हम लोग ज्वार बाजरा की मुंह में डाल करके उसकी मिठास, जब आपको उसकी मिठास अच्छी लग सकती तो जानवर को नहीं अच्छी लगेगी। भूसे को आप जुबान पे रख के दिखाइए, कड़वी सूख गई हो तब भी मैं उसको दांत में मसल करके आनंद ले सकता हूं, लेकिन भूसे का आनंद आप नहीं ले सकते। तो फिर पशु की बात करिए। तो ये जो कड़वी चारे की समस्या का समाधान, देखिए कितनी समस्याओं का समाधान है ये ज्वार बाजरा की खेती। खाद्यान्न की समस्या का समाधान, पानी की समस्या का समाधान, नाइट्रोजन की समस्या का समाधान, चारे की समस्या का समाधान, दुग्ध उत्पादन की समस्या का समाधान, बीमारी की समस्या का समाधान, खर पतवार की समस्या का समाधान। एग्रोनॉमी में एक चीज़ बताई जाती है, जब वीड मैनेजमेंट की बात होती है तो हम लोग यही पढ़ाते रहे, यही सिखाते रहे, यही लिखा है कि कोई शस्त्र क्रिया ऐसी करो कि आपकी क्रॉप ऊपर आ जाए, वीड्स बना रहे। वीड्स से दुश्मनी नहीं हमारी, वीड्स खरपतवार क्रॉप के ऊपर ना आने पाए, बस इतना मैनेजमेंट। और कौन सा खरपतवार है जो ज्वार बाजरा की फसल को बीट कर सकता है, कंपीट कर सकता है? बताइए एक का नाम। कोई नहीं, सिंपल सी कहानी है। तो ज्वार बाजरा के साथ कोई भी वीड्स की समस्या नहीं है। ज्वार बाजरा इतने फास्ट ग्रोइंग हैं कि आगे निकल जाएंगे। दूसरा, बरसात में, बरसात की फसल है,
इनको नमी चाहिए, धान की तरह खेत में वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए। और इतना पानी बरसात में बरसता है, इतना पानी बरसता है कि फसल जिंदा चल जाएगी। नाइट्रोजन की समस्या का समाधान, हर पानी के साथ नैनो यूरिया बरसती है। हम जब रबी में गेहूं पर जो निर्भरता है, यही तो वाटर के क्राइसिस की प्रॉब्लम है। क्योंकि खाद्यान्न के लिए, खाद्यान्न के नाम पर केवल गेहूं, और गेहूं उगाओगे तो भाई साहब 1 हेक्टेयर गेहूं में 7 सिंचाइयाँ हो रही हैं, और एक सिंचाई में 5 लाख लीटर पानी की जरूरत है। 1 हेक्टेयर जिसने 2.5 एकड़ पिसिया बोई है, तो ये समझ लीजिए वो जमीन से 35 लाख लीटर पानी निकाल रहा है। 35 लाख लीटर, और हर आदमी निकाल रहा है। इसीलिए तो पानी की क्राइसिस है। और अगर हमारे भोजन में गेहूं की रोटी की बजाय ज्वार बाजरा की रोटी होती, तो जानते हो क्या है? खाना खाने के बाद पेट बहुत अच्छा साफ होता। नाइट्रोजन है ही नहीं, खरीफ की फसल है, पशुओं का बेहतरीन चारा है, जिसकी भैंसिया 3 लीटर दूध दे रही हो। आज भी बता रहा हूँ, 3 लीटर दूध जिसकी भैंस भूसा खा के दूध दे रही है, अगले साल ज्वार बाजरा बो देना और ज्वार बाजरा की कड़वी खिलाना, वही भैंस है 4 लीटर पर पहुँच जाएगी। चक्की का नियम है यार, एक चक्की में गेहूं लेके जाओगे तो गेहूं का आटा निकलेगा, मक्का ले जाओगे तो मक्के का आटा निकलेगा, चना डालोगे तब बेसन निकलेगा। अभी क्या खिला रहे हो? भूसा। तो दूध कैसा है? भूसा। निरी मेहरियां लड़ रही हैं शहरन में, कस्बन में देखो जाके, भैया तुम्हारे दूध में जो है मलाई नहीं जमत। मलाई क्या कद्दू जमेगी? खली खिला रहा कोई? देखिए विज्ञान। हम सब लोग दूध बेचते हैं, जो बेचता है दूधिया देता है, फिर वहाँ रोज शिकायत होती है भैया तुम्हारे दूध में मलाई नहीं है। परसों एक मेरे सामने झगड़ा हो रहा था पड़ोसिन का, पीछे दूधिया से, वो लड़ रही थी, मलाई नहीं जमती, कैसा दूध लाते हो? कह रहा बहन जी खोया उठ के देख लो, हमें खोए से मतलब नहीं, हमें तो मलाई चाहिए। अब मैं बाथरूम में हूँ, मुझे हंसी आ रही है। क्या भाई मेरे, जब भैंस को बिनौले की खली, सरसों की खली, आयली चीज जिसमें आयल हो, वो चीज भैंस को खिलाते हो, तो फैट कहाँ से आ जाएगा? गेहूं में तो फैट है नहीं, भूसे में तो फैट है नहीं, और हम कह रहे हैं दूध में फैट नहीं है। तभी तुम्हारा अगर पराग डेयरी को, किसी अमूल को, किसी को कोई देता है तो रेट क्या लिख के आता है? 37 रुपया 90 पैसा। अरे यार, अगर खली खाएगी तो अभी 57 रुपया 90 पैसा लिख के आने लगेगा, क्योंकि दूध का वैल्यूएशन फैट से। वो यार एक बात छोड़ो, हम एक नॉर्मल बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करो। 80 लग रहा है तो फिर क्यों भैंसियां नहीं पाल रहे लोग? अरे एक आदमी ने 80, वो मैं आपको सुबह बता चुका हूं। एक किसान यहीं बांदा में है, 50 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं, तुम क्यों रो रहे? बेचो। अरे जगलर आदमी है यार कोई एक, वो नहीं चलेगा। हम तो 14 करोड़ किसानों की बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, प्राकृतिक खेती में मोटा अनाज, ज्वार बाजरा की खेती, खरपतवार की समस्या से निराकरण हो गया, खाद्यान्न की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रबी में पानी कम है तो वे खरीफ में क्रॉप हो चुकी मेरी, आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के क्षेत्र में। पानी जमीन से निकालना नहीं, नाइट्रोजन डालनी नहीं, बरसात में बरसती है नाइट्रोजन, चारे की समस्या नहीं। गेहूं बिक रहा है 2200 रुपया कुंटल, चाला भूसा बिक रहा है 1600 रुपया कुंटल, समझना बात को। और अभी तो खा रहे हैं हम लोग, शहर का तो कोई आदमी है नहीं
जो ये कह दे मैं दूध खाता हूँ, बेशक तुम 3 लीटर लेते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ सिंथेटिक दूध पीते हो। दूध देश में है ही नहीं। जो कहता है श्वेत क्रांति आई है, दूध की पैदावार बढ़ी है, तुम्हारे डाटा हो सकते हैं लेकिन सरासर झूठे आंकड़े। और ना विश्वास हो तो देख लेना, गूगल बाबा से पूछो। देश में 5 करोड़ 40 लाख गायें हैं, सांख्यिकी का डाटा बता रहा हूं। 4 करोड़ 30 लाख भैंस हैं। एक भैंस का 1080 लीटर पर ईयर उत्पादन है। गाय का 680 लीटर पर ईयर उत्पादन है। लेकिन ये 5 करोड़ 40 लाख गायों में 90% गायें तो सड़क पर पॉलीथीन खा रही हैं। अब भैंसों का जब जोड़ते हैं तो मैंने जो जोड़ा है 56 मिलियन टन केवल दूध पैदा होता है, लेकिन गूगल बाबा कहता है देश में 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है? हम लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आपका दूधिया, आपके गांव के दूधिया की डायरी चुरा लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? हमें अल्टीमेटली देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए इसलिए आगे बढ़े हैं कि मैं फूड सिक्योरिटी को श्योर कर सकूं, प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप की सुरक्षा कर सकूं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकूं। 3 इशू हैं। केमिकल से बचूं, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, उससे बचूं। पेस्टिसाइड से बचूं। ग्राउंड वाटर के दोहन को रोकूं। पशुओं के चारे का इंतजाम करूं, क्योंकि पशु भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अपने स्वास्थ्य की भी फिक्र करूं और जमीन की उर्वरता को भी साधूं। कब इस पर ज्वार बाजरा की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको ज्वार बाजरा की खेती समझ में नहीं आ रही तो उसको प्राकृतिक खेती समझ में नहीं आएगी। क्यों? फिर वही बात, पंजीकरण करा लेना। यार ये बताओ, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है समझ लो चोरी हो रही है। अच्छे काम का कहीं रजिस्ट्रेशन होता है? बताओ ना। जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहां पंजीकरण हो रहा है, जहां लाइसेंस बन रहा है, तो लाइसेंस किसके लिए बनता है? इसका मतलब है कि तुम भी आओ, मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ इस कारोबार में। अनुमति, प्रकृति की सेवा का, जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए कोई लाइसेंस लेना है? पेड़ लगाने के लिए कोई लाइसेंस लेना है? मेरे खेत में केंचुआ, मेंढक, तितली, मधुमक्खी बच जाए, ऐसा कोई काम करना, इसके लिए लाइसेंस लेना है? लेकिन हाँ, अगर कोई खुराफात दारू बेचनी है तो लाइसेंस लो, अफीम बेचनी है लाइसेंस लो, चरस बेचने का लाइसेंस लो। सबके तो लाइसेंस मिलते हैं। क्यों? मेडिकल स्टोर दवाएं बेचनी है तो लाइसेंस लो, च्यवनप्राश बेचने के लिए तो कोई लाइसेंस नहीं है। नकली घी बेचना है तो लाइसेंस लो, शुद्ध घी बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस? बोलो। तो जब आप गलत रास्ते पर जाओगे तो पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस जमात में आपको सम्मिलित किया जा रहा है, इसकी फीस दो। अभी वही तो हुआ जैविक खेती में, जैविक खेती का पंजीकरण हुआ। क्यों? आओ, जैविक करना या मत करना, जैविक के नाम पर बेचने का अधिकार दे रहा हूं तुमको। हिस्सा देते रहना रिन्यूअल का, नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। 3 साल बाद रिन्यूअल होगा। अगर तुम 2 करोड़ का कारोबार कर चुके हो, 20% का मुनाफा कमाया है, तो 20 लाख रुपए तुमको फायदा हुआ, तो वो जो रिन्यूअल करने वाला है वो कहता है कान में, भाई साहब जामे हमाओ कुछ हिस्सा। तो आपने कहा अरे अरे पक्का पक्का, अरे भाई साहब आप कहीं मुझसे दूर हो, तो फिर रिन्यूअल हो जाएगा। आपने कहा इसमें कौन सा हिस्सा, तुमको दे तो चुका हूं 10,000,
उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। करो कारोबार, कैसे करोगे? ठीक है ना? तो ज्वार बाजरा की खेती के प्रति, अरहर की खेती के प्रति, और देखो सीधी सीधी बात है कि वो हमारा, मैं फिर बताऊं आपको, मेरा दिमाग हो सकता है कम काम करता हो, भाई हमारी भी एक सामर्थ्य है ना सोचने की, इससे आगे आप सोचो। मैंने ठेकेदारी को थोड़ी ली है, और न मैं कोई ज्ञान का ठेका लिया हूं, न मैं ज्ञान का कोई अवतार हूं। ज्ञान तो हर आदमी के दिमाग में है। जिस दिन आप सोचना शुरू करोगे, हमसे आगे निकल जाओगे, हमसे भी कोई और अच्छी चीज तुम कहने लगोगे। वही तो मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप कुछ हमसे अलग हट करके भी नेचर के बारे में और अच्छा सोच सकते हैं।